फिर हमारे बैग चेक होंगे यहाँ पे सारी। तो भाई साहब एक और ये मसला यहाँ पर आ गया है कि आपने परफ्यूम्स नहीं लेके जाने, हमें वेट करना है, हमें वॉक करने जानी, डू नॉट मूव, ओके। यहाँ पर आई थी लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस बेचारे को सही ठुड्डा मारा है लेकिन कोई बात नहीं। कलर्स भूल गई थी मैं, तो कलर्स आप लाजमी लाइएगा क्योंकि बच्चे पेंटिंग वगैरह करते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लंबे सफ़र के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पहुंच गए थे चिंताओं नॉर्थ रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमने यहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे जहाँ पे हमारे बैग चेक होंगे। यहाँ पे सारे जो चाइनीज़ जिनके पास कार्ड्स हैं वो जाएंगे और यहाँ से वो जाएंगे जिनके पासपोर्ट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन करवाना है, अपने फेस स्कैन करवाने हैं और उसके बाद हम एंट्री देंगे। उसके बाद वहाँ से हम अपने लगेज वगैरह जो भी है क्रॉस करेंगे। अच्छा भाई साहब एक और ये मसला यहाँ पर आ गया है कि आपने परफ्यूम्स नहीं लेके जाने, एक बंदे को एक ही परफ्यूम अलाउ है। तो अब यहाँ पर हम वेट करें क्योंकि हमारे पास 2-3 परफ्यूम्स हैं, गिफ्ट भी हैं, तो अब देखें आप क्या करते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी क्या सोल्यूशन निकलता है। फाइनली भाई साहब बहुत ही रोले के बाद और समझाने के बाद कि हमें रूल्स का नहीं पता था, हमें अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि अभी यहाँ से ना हम पार्सल भेज सकते हैं ना कुछ और। मैंने भी मामा पापा के लिए लिया, दानियाल ने भी मामा पापा के लिए लिया और एज अ गिफ्ट हम छोड़ ही नहीं सकते। तो फाइनली उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है और अब हम जा रहे हैं आगे। सारा आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा वेटिंग एरिया है और मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा, ये जितना भी आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ी है ना, ये सारा वेटिंग एरिया है। और ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली सारी रो, ये छोटे छोटे ब्रांड्स की ना शॉप्स टाइप बनी हुई है ना। ये गेट्स हैं 6A 7A, इसी तरह अगर आप देखें वहाँ पर है 6B 7B, इसी तरह बिल्कुल आमने सामने आपके पास गेट्स आते हैं जहाँ से आपने ट्रेन पकड़नी होती है। अब हमारा टाइम है 8:40, तो 8:40 पे हमने 7B और 6B वाली साइड पे जाना है। अब ये सारी अपनी अपनी टाइम का वेट करें, इनके लिए तैयार हैं, इनकी ट्रेन रेडी है, इनका टाइम हो गया है, तो ये बस जा रहे हैं। यहाँ से ये अब जाएंगे और यहाँ पे नहीं है ट्रेन इससे भी आगे है, यहाँ से सिर्फ लाइन्स बन रही हैं, इनकी प्रॉपर चेकिंग होगी, पासपोर्ट इनके कार्ड्स चेक होकर उसके बाद ये आगे जाएंगे। और आगे जाके भी इन्होंने तकरीबन 3-4 मिनट इनकी वॉक है और उसके बाद वहाँ से स्पेसिफिक जगह बनी है जहाँ से इन्होंने ट्रेन पकड़नी है। अच्छा मैं जब इधर आई हूँ ना, इस स्टेशन पर कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लोर करने के लिए लाजमी मिलता है। तो आज मैं देखती हूँ कि, और हमेशा नया चीज़ होता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है, तो मैं आज देखती हूँ कि आज मुझे ऐसा नया क्या मिलेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेशन है और मतलब क्या चीज़ है जो आप कहते हैं यहाँ नहीं होगी। फ्रोजन आइटम्स है यहाँ पे, आपके पास शॉपिंग के लिए आप बैग्स ले सकते हो, प्रॉपर आपके पास नेक पिलो की अलग शॉप है, ये पूरे की पूरी जो आपके पास ये छोटी सी जगह बनी हुई है, ये सारे आपके पास आउटलेट है। ये जो सारा ही आपके पास लगेज की है और हर तरह का आपको लगेज का बैग मिल जाएगा। नहीं हाँ, ये हर तरह का आपके पास आपको बैग मिल जाएगा, अगर आपने लेना आप यहाँ से भी ले सकते हो। अब ये जो आपके पास आइसक्रीम और जूस शॉप आ गई, तो मतलब अगर आप यहाँ बैठे हो ना तो आप यहाँ एंजॉय करो, आपने वेले नहीं बैठना, यहाँ वेट नहीं करना, आपने इस स्टेशन को भी एंजॉय करना है। ये जो सारा, ये मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, यहाँ मैं जब आती हूँ मुझे हमेशा नई चीज़ मिलती है। ये सारा सिपियों से बना हुआ है, देखें कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। ये प्रॉपर प्राइस भी लगी हुई होती है इनकी। अगर आप किसी से गिफ्ट लेना चाहते हो किसी के लिए, तो आप गिफ्ट भी ले सकते हो। और आपको पता है ये सारा हैंडमेड है। इन्होंने ये छोटी सी शॉप बनाई हुई है, लेकिन इस शॉप में भी इतनी यूनिक चीज़ें और इतनी प्यारी आप रखते हो। अच्छा ये किसी को गिफ्ट देने के लिए कितना खूबसूरत है ना ये सब। अच्छा प्रॉपर प्राइजेस भी मेंशन है कि कितनी क्या चीज़ है और कितने प्राइस की है। मैंने जो केक बनाया था और जो हमने स्नैक्स लिए थे हमने अभी खोले हैं, क्योंकि हमारा अभी भी 1.5 घंटा वेट करने का। अच्छा मज़े की बात ये होती है ना कि आप जल्दी आ जाओ तो आपके ये रोले वगैरह मुका के आप आराम से इंतजार कर सकते हो, और अगर आप लेट आ गए तो फिर आपको टेंशन होती है कि आपने रोले वगैरह सारे खत्म करके तो आपने वेट करना होता है या आपने ट्रेन पकड़नी होती है। अब हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से खा पी के ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन हमने अभी ये सारे स्नैक्स खत्म कर देंगे, इतनी भूख लगी है। अभी हमारा जो है, हमारा गेट 7B और 6B है, हमें इससे अंदर जाना है। लोग आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में देखना इतना ज़्यादा रश हो जाएगा ना, इसीलिए हम पहले आके अपनी जगह खड़े हो गए। पहले मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से जाएंगे, हमारा फेस स्कैन होगा और पासपोर्ट स्कैन होंगे और हम अंदर जाएंगे। ये गेट है, यहाँ से आगे वॉकिंग डिस्टेंस और फिर हम अपनी ट्रेन में बैठेंगे। फाइनली बस चेकिंग हो गई हमारी, अब हम जा रहे हैं नीचे अपनी ट्रेन की तरफ। आई थिंक ये हमारी ट्रेन है, लेकिन स्टिल हमें जाना है, हमें वेट करना है, हमें वॉक करने जानी, डू नॉट मूव, ओके। मैंने यही सोचा था कि पहले अपनी चीज़ें वगैरह रख लेती हूँ आराम से, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा स्लीपर कितने मज़े का है यहाँ पे। केबिन क्रू, अच्छा हम यहाँ से एंटर हुए थे, ठीक है।
और उसके बाद जैसे ही हम इंटर हुए हमारा जो नंबर, हमारा ये जो क्या कहते हैं इसको, बर्थ नंबर हमारा 2 था, और उसके बाद हमारा जो बेड हमारा जो ये है ये 3 है, 3 और 4। अच्छा जी, यहाँ पर ना हमारे पास अपर, मिडल और लोअर इस तरह का देते हैं। अच्छा और इसमें भी अच्छी खासी स्पेस है। अच्छा ओके, आई एम हियर। आपने अगर ऊपर जाना है तो आपने ऐसे इसको खोलना है, पैर रखना है और जी ऊपर चढ़ जाए। उसके बाद ये आपके पास मोबाइल रखने की जगह है, मोबाइल, पावर बैंक, आप कुछ भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये, अगर आपने रात में टॉर्च ऑन करनी है, लाइट ऑन करनी है, आपने पावर बैंक, केबल कुछ लगाना है, आप लगा सकते हैं। इस तरह की जगह बैठी होती है हर ये क्या कहते हैं इसको, इस जगह को क्या कहते हैं? ये तो पूरा बर्थ है जिसके अंदर हमें ना है पूरा तो केबिन है। अच्छा, केबिन के अंदर हम बर्थ हमारा ये है, और ये जो है जगह यहाँ पे 2 सीट्स लगी होती हैं हर जगह पे, और इन्हीं सीट्स पे आप बैठ के खाना खाओगे, एंजॉय करो। छोटा सा टेबल है। अच्छा, दानीन के लिए खिलौना मिल गया, मुझे लगता है पिछले साल इसको याद नहीं होगा। अच्छा, पिछले साल ना हमने ये नीचे वाली सीट्स ये ली थी बेड, तो मैं अब सोच रही हूँ कि ये तो ठीक है, ये जो ऊपर वाला जिसका बेड होगा वो कैसे चढ़ेगा यार, यहाँ सेकंड वाली पे चढ़ना इतना मुश्किल है। मैं तो आ गई हूँ यहाँ पे, तो अब ऐसे मुझे नहीं लगता कि मैं नीचे उतरूंगी। हर जगह ये आपके पास ब्लैंकेट्स हैं और एक पिलो है, एक ब्लैंकेट और एक पिलो हर बंदे का। यार इतनी स्मूथ ये चलती है कि पता भी नहीं चलता, और मैं पता नहीं कह रही हूँ कि कब हमारी ट्रेन चलेगी, और हमारी ट्रेन चल पड़ी। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, और यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे ना इन्होंने ये भी फिलहाल क्लोज किया है, और यहाँ से भी आप बाहर देख सकते हैं। तो पता भी नहीं चलता कि यार ट्रेन चल रही है, इतना स्मूथ और इतना अच्छा सुकून सा सफर गुजरता है। लास्ट टाइम भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, इंशाल्लाह ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको आगे एक्सप्लोर कराती हूँ, जरा से सारे पैसेंजर्स बैठ जाए ना, फिर मैं आपको सारे बर्थ दिखाती हूँ। यहाँ पे जितने भी बर्थ हैं उन सब के सामने ऐसी सीट्स लगी हुई हैं, विंडो है, और छोटा सा ये टेबल है जिसमें आप खाना शाना खा सकते हैं। और ये मोस्टली लोग सो गए हैं। ये एक बर्थ को दूसरी बर्थ से कनेक्ट करती है। ये आपके पास डस्टबिन हैं। अगर हम वॉशरूम की बात करें, वॉशरूम है कुछ ऐसा। हमारे पास ये सारा मिरर है, टिश्यू पेपर है, छोटा सा होगा जहाँ पे सामान रखना है। बहुत ही कंफर्टेबल सा छोटू सा वॉशरूम। इसी तरह हमारे पास दूसरी बर्थ स्टार्ट हो जाती है। जो अभी गए हैं ये इनको चेक करके गए हैं। यहाँ पे हर चीज़ के लिए ना स्टाफ रखा हुआ है। अब स्पेशल इसको चेक करने के लिए इन्होंने स्टाफ रखा हुआ है। उससे पहले स्मोकिंग वाले आए थे, ठीक है, ओके ठीक है। ये गर्म पानी है, इतना गर्म नहीं है, वार्म वाटर है। ओके, फर्स्ट अनलॉक देन प्रेस। ये वार्म वाटर है, दानी के सोना नहीं है, हम वाटर ले लेते हैं पानी, और थोड़ी देर तक जब तक वो सोएगी तब तक पानी नॉर्मल हो जाएगा। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम पहुंच गए हैं बेजिंग स्टेशन। फाइनली हम पहुंच गए हैं, और ये सब बेजिंग उतरेंगे, और हम वेट कर रहे हैं बस जैसी ट्रेन रुकेगी हम सब उतरेंगे। फाइनली हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं। फाइनली हम उतर गए हैं अपनी ट्रेन से, और हम पहुंच गए हैं बेजिंग। मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पर आई थी, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बस यहाँ से अब हम दोबारा से दीदी कैब करेंगे, और फिर हम डायरेक्ट जाएंगे खैर से एयरपोर्ट की तरफ। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी जर्नी रहती है, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, और हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे कि आगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम पहुँच चुके हैं बेजिंग एयरपोर्ट, और बस अभी हम अपना सामान वगैरह उतारेंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:30, तो 6:10, वाह, सुबह के बज रहे हैं 6:10। तो चलें उतरते हैं, सामान उतारें। भाई हम तकरीबन 6:16 पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता काफ़ी ठीक था, सुबह सुबह के टाइम इतना रश भी नहीं था, और जिस साइड से हम आए वहाँ पे रोड साफ सुथरी थी, तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। फाइनली इस गेट से हम इंटर हो रहे हैं। हम हैं बेजिंग एयरपोर्ट पे, और हमने सामान वगैरह रख के फाइनली सबसे पहले तो अंदर से प्रैम पकड़ना है, क्योंकि ये जो है ना हमारी लास्ट टाइम भी मैंने, क्योंकि एयरपोर्ट पर आपको आपने इंटर करवाना होती है अपनी डिटेल्स, और उसके बाद आपको स्ट्रॉलर मिल जाता है, वो फ्री होता है, और आपने जब बोर्डिंग का टाइम आता है तो आपने अपने बोर्डिंग से पहले वो हैंड ओवर कर देना होता है या बाहर रख देना होता है। तो इंशाल्लाह पहले सबसे पहले तो चेकिंग कराते हैं, उसके बाद लेते हैं प्रैम, डाइनिंग को बिठाते हैं, और उसके बाद फिर घूमते फिरते आपको एक्सप्लोर कराती हूँ बेजिंग एयरपोर्ट, ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। फाइनली यहाँ से चेकिंग करवा के हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पर हमें इस तरह का कुछ डोमेस्टिक H, डोमेस्टिक K, इंटरनेशनल G,
इंटरनेशनल F, इस तरह के हमारे पास कुछ 10 डिफरेंट काउंटर्स वगैरह हैं। सामने मेंशन है, अच्छा चाइनीज़ में भी मेंशन है, इंग्लिश में भी मेंशन है। अभी हम देखते हैं कि हमने अपना लगेज कहाँ सबमिट करवाना है। आपने अपने लगेज को, बैग को रैप करवाना होता है तो आप यहाँ से एक को करवा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है और पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन है। यहाँ पर हमारे पास कुछ बोर्ड हैं कि इंटरनेशनल डिपार्चर कहाँ से होगा, डोमेस्टिक डिपार्चर। लिफ्ट है आपके लिए, आप लिफ्ट से जाइए। चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं हमें क्या। और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है और इतना खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़्लाइट्स और उनकी टाइमिंग्स आ रही हैं। हमारी जो टाइम है ना भाई साहब वो है 10:30 ये है मेरे ख्याल में, नहीं बस आपके पास सारी टाइमिंग्स मेंशन हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, मिल के घूमेंगे एयरपोर्ट पे। भाई हमारे सारे करता धरता ही है, इसलिए हमें इतनी टेंशन नहीं है टाइमिंग्स की और गेट्स की और लगेज की, सब इन्होंने करना है भाई, हम इनको फॉलो करेंगे, ठीक है। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन बेस ऑफ टूरिज्म एजुकेशन। ये पीछे मैं हमेशा किसी ना किसी से ना टकराती रहती हूँ इस बेचारे के, तो मैंने इस बेचारे को सही ठुटा मारा है, लेकिन कोई बात नहीं। 4 जगह देखा, हमें स्ट्रॉलर नहीं मिला था, लेकिन फाइनली यहाँ पे स्ट्रॉलर पड़ा हुआ है और यहाँ पे व्हील चेयर्स भी पड़ी हुई हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। और अब हम इनसे बात करेंगे और इनसे बात करके हम जो स्ट्रॉलर है, बेसिकली एक फॉर्म फिल करना होता है और ये फिर आपको स्ट्रॉलर दे देते हैं। क्योंकि ये जो हमारी बीबी है ना, बहुत मुश्किल है इसको इतनी देर के लिए टैकल करना, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 6:30 और हमने तकरीबन 10:30 बजे तक इसका ख्याल रखना है। तो फिर बस उसके बाद इंशाल्लाह आगे जाएंगे, क्योंकि अभी हम वेट करें, अभी तो हमारा लगेज, सिक्योरिटी चेक इन कुछ भी नहीं होगा। चले बने रहिए साथ, इंशाल्लाह आगे मैं आपको दिखाती हूँ, एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो स्टिल हम यहीं पर हैं। ये सब जो है ना, ये सब अपना लगेज क्लियर करवा रहे हैं और क्लियरेंस के बाद ये फाइनल बस अपना जो है लगेज सबमिट करा देंगे। थोड़े फासले पे आपके पास ऐसी कुछ चेयर्स लगी हुई हैं कि आप रेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपके पास चार्जिंग केबल की जगह है और ये हर जगह आपके पास होती है। अगर आपने अपने टॉडलर या बच्चे को थकाना है ना, तो उसको एयरपोर्ट पे सही घुमाओ, फिराओ, भगाओ, थकाओ, ताकि वो प्लेन में थोड़ा सा थके और खा पी के आराम करे। असल में हमारी हैं 2 फ्लाइट्स, तो हमारा खैर से पूरा दिन गुजरेगा सफ़र में। और मैं तानीम को चाहती हूँ कि ये भागे दौड़े बस थके, हमें तो थकाएगी लेकिन इसका थकना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये सो जाए फ्लाइट में। चीनों के बच्चों पे तो आफरीन है, इतने कोई शरीफ होते हैं, कुछ शरारती भी होते हैं, लेकिन मजाल है कि बस वो ना अपनी जगह से अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं चले जाएं। और हमारी वाली खैर से बेटी कहती है कि बस इतना खुश इखलाक भी कोई ना हो। हाँ कहती बस जाऊँ मैं, सब दोस्त हैं। तो मैं आपको बताना भूल गई कि 2 साल तक के बच्चे को ये लोग प्रैम अलाउ करते हैं। 3 साल के बच्चे को कहते हैं खुद भागे, लेकिन खुद तो नहीं भाग सकता ना वो, उसको क्या पता कि हमारी बच्ची नहीं भागेगी और ये भागेगी तो हमें भागना पड़ेगा। तो इस वजह से ये रूल है कि 2 साल तक के बच्चे को आप प्रैम जो है वो इशू कर सकते हैं। यहाँ से हमने अपना लगेज एक सबमिट करा दिया, दूसरा सबमिट होगा, यहाँ से वेट वगैरह सब देखा जाता है। अच्छा मज़े की एक बात क्या है कि यहाँ पे ना जब हम ट्रेन से आ रहे थे तब हमारे पास ये मसला था कि आप ज़्यादा परफ्यूम्स नहीं रख सकते हैं। स्टूडेंट हैं जी, इतना रख सकते हैं, इतना नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ कोई मसला नहीं हुआ, शुक्र है। बहुत टेंशन थी कि यहाँ बहुत मसला होने वाला है, लेकिन शुक्र नहीं हुआ, सब फाइनल हो गया। और अभी बस टैग लग जाएंगे और ये जो हमारा लगेज है हमें जाके मिलेगा इस्लामाबाद। अच्छा भाई यहाँ पे ना पानी की बॉटल्स अलाउ नहीं है, बॉटल्स अलाउ है लेकिन खाली, मतलब पानी किसी किस्म का अलाउ नहीं है। अच्छा मैं आपको ये बात भी बताऊँगी कि कि यहाँ पे खाना घर का अलाउ है या नहीं। अच्छा मेरे पास केक है दानीन के लिए बनाना, मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ, टेंशन आ रही है। 1-2 और चीज़ें हैं तो उस वजह से मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये अलाउ करते हैं या नहीं। हमारा सामान सारा जा रहा है, लगेज वगैरह चेक हो रहा है, इस मशीन से गुजरेगा। सबसे बड़ा मसला क्लियरेंस का, लगेज चेक, जो आपकी लगेज सबमिशन होती है वो। और बीजिंग जैसे, जो बीजिंग दाशिंग एयरपोर्ट है, इस जैसे एयरपोर्ट पे तो यार योगर्ट निकाल लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी जगह पे, जहाँ बस टेंशन खत्म हो गई है। जहाज़ हमें नज़र आ रहे हैं, दिल को तसल्ली हो गई है कि शुक्र अल्लाह का अपनी ज़रूरत की चीज़ पास और बाकी सब हमने सबमिट करा दिया और फाइनली हम पहुँच गए हैं। बस अब कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ, और बाकी इंशाल्लाह आगे आपको चीज़ें दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी हमारा असल जो है ना काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट गेट्स हैं बोर्डिंग के, इन पे फ़्लाइट नंबर, टाइम, हर चीज़ मेंशन होती है। और उस साइड पे सारा वेटिंग एरिया, ये अभी इनकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे वेटिंग एरिया, हम वहाँ नहीं जा रहे, हमें भूख लगी है, फिर जाएंगे और आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी मैं। यहाँ पर जो है हमारे पास सारे ब्रांड्स, कॉफ़ी, केक और पीछे डम्पलिंग्स की एक रेस्टोरेंट था, तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा छोटे इन्होंने वो बनाए हुए हैं और कोई भी इजीली जाके तो परचेज़ कर सकते हैं।
अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है, ऑब्वियसली हर जगह ही होती होगी, कि इन्होंने चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी साथ मेंशन किया हुआ है। उस वजह से इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इवन यहाँ पे नहीं, रोड पे भी हो गया, कहीं जाना होता है, कोई इनका किसी किस्म का कोई इनकी डिटेल्स होती है तो वो इन्होंने प्रॉपर मेंशन की होती है, इंग्लिश में भी और चाइनीज़ में भी। तो उस हिसाब से फिर आप कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी आपको चाइना में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, या अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आप भटक नहीं सकते हो। ये B36 गेट नंबर है, इसके बाहर जहाज़ खड़ा हुआ है और बस ये मेरे ख्याल में बोर्डिंग के लिए ऑलमोस्ट रेडी होंगे। पांडा किस किस को पसंद है? मुझे एक वक्त में मिनियंस इतने ज़्यादा पसंद थे और मिनियंस की इतनी कलेक्शन थी मेरे पास। अब जिसने जाना है ना, पांडा पसंद है, वो भाई साहब यहाँ पे जाए और जो दिल करता है उसका परचेज करे। बहुत ज़्यादा भूख लगी है यार, कॉफ़ी से हम नाश्ता कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। नाश्ता तो कर ही सकते हैं ना दानी जी, कॉफी पी सकते हैं तो so fun. यार वॉशरूम्स इतने एडवांस्ड हैं। अच्छा, यहाँ पे ना प्रॉपर ख़वातीन के लिए हाइजीन का सामान भी है। कितना अच्छा है ना यार, एवरीथिंग इज सो गुड। सामान रखने के लिए आपके पास जगह है और हर चीज़, टिश्यू पेपर, एवरीथिंग सो नाइस। ये है हमारा गेट B35 और हम जा रहे हैं पहले यहाँ पे। बस यहाँ से फिर हमने जाना है इस्लामाबाद। पहले हमारी फ़्लाइट होगी 3 घंटे की और उसके बाद हमारी फ़्लाइट जो इस्लामाबाद वाली है वो 7 घंटे की होगी, लेकिन वो गुजर जाएगी, कोई नहीं। अच्छा, ये सारा जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि भूख लगी थी, हमने फिर कॉफ़ी शॉफ़ी पी और अभी हम वेटिंग एरिया में आए हैं। तो ये जो वेटिंग रूम है यार, यहाँ पे आपके पास सॉकेट्स लगे हुए हैं, चार्जिंग पे लगाओ, जो चीज़ें करते हैं ऑब्वियसली फ़ोन के बिना तो रह ही नहीं सकते ना। ठीक है, आपने स्क्रीन हटे। ये बहुत इस तरह आपके पास सारा लगा हुआ होता है, आराम से बाहर देखें, जहाज़ की सफाई हो रही है, लोग घूम फिर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें। और ये वाला हमारा है, एक यहाँ पर हमारा जहाज़ आएगा, फिर यहाँ से हम बैठेंगे जहाज़ में। ये जहाँ तक आपकी वो नज़र आ रही है सारी येलो वाली, ये सारा वेटिंग एरिया है, वहाँ सारा वेटिंग एरिया, बस गेट नंबर मेंशन हुए हैं तो इस वजह से अपने अपने गेट के बाहर आके वेट करते हैं। अब वो जो B31 वाले हैं ना, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ये बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप इतने थके हुए होते हो ना बच्चे को देख देख के, ऊपर से ट्रैवलिंग में, और अगर कोई मिल जाए अच्छा बंदा जिस तरह ये, यार ये इतनी प्यारी फैमिली है और दानीन के साथ खेल रही है ये बच्ची, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। कुछ जो चीज़ें बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल भाव नहीं देते, लेकिन ये शुक्र है कुछ बहुत अच्छे होते हैं। अब दानीन इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, इवन मैं कार्टून्स दे रही हूँ, नहीं ले रही, और थक गई है क्योंकि बच्चे ट्रैवलिंग में ना तंग हो जाते हैं ज़रा। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ जब तक हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होती है। और हाँ, आपको एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि फाइनली हमने घर से मैं खाना बना के लेकर आई थी, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत, वो हमें अलाउ कर दिया, जो दानीन के लिए मैं लेकर आई थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत उसके लिए, जिस तरह पराठा बना कर लाई थी, उसके लिए बनानाज लाई थी, कोशिश की थी। लास्ट टाइम जब मैं आई थी मुझे योगर्ट का आइडिया था, इन्होंने योगर्ट निकाल लिया था, तो इस वजह से इस बार मैं योगर्ट नहीं लेकर आई थी। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं लेकर आई थी वो इन्होंने अलाउ कर दिया है, शुक्र है। बस पानी का ही होता है कि पानी आप बच्चे को पिला दो तो अलाउ कर देते हैं, एक क्वांटिटी होती है, उससे ज़्यादा फिर आपको पानी भी अलाउ नहीं करते। इस बार हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था चेकिंग में ना, क्योंकि हमारे बैग्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, उन्होंने इतनी खोली नहीं और चेक नहीं की, बस फाइनल एक उस मशीन से गुजारा और बस हमें वापस कर दिया। तो ये चीज़ है, अगर आप फालतू कोई चीज़ नहीं रखते हैं और अगर पानी की क्वांटिटी भी एक हद तक रखते हैं, जिस तरह परफ्यूम्स हो गए उसकी भी एक हद तक क्वांटिटी रखते हैं, तो फिर आपको अलाउ कर दिया जाता है। अब खाना थोड़ा मेरे पास है, अगर दानीन, क्योंकि अपने बच्चे का आपको आइडिया होता है कि आपका बच्चा क्या खाएगा। अब मुझे आइडिया दानीन क्या खाएगी, पूरे दिन का हमारी खैर से 2 फ्लाइट्स हमने चेंज करनी है, और फिर मुझे अच्छे से पता है कि दानीन को थोड़ी देर बाद क्या देना है, क्या करना है। तो जो हम स्नैक्स लाए थे, जूस तो हम लोगों ने फिनिश कर दिए थे, स्नैक्स थे, कुछ कैंडीज़ वगैरह थी, साथ में बनानाज हैं, पराठा है, केक थोड़ा सा रखा था, तो वो सब हमें अलाउ कर दिया गया। और फाइनली दानीन इसके साथ खेल रही है और मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर पा रही हूँ। हमारी बोटिंग तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन ना हमेशा मैं आपको बताऊँ, जब भी आप टॉडलर के साथ होते हो या अपने बच्चों के साथ होते हो, तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है, एंड पे जाओ, अदरवाइज बच्चे इतना तंग करते हैं ना, पहले फ्लाइट में जाकर, इतनी लंबी लाइन है सिर्फ हमारे उसकी, तो बस हम वेट करते हैं, हम एंड पे ही जाएंगे। बच्चे जितना खेलते हैं ना, उनको खेलने दो, तंग नहीं करना। यहाँ ना कोई गाड़ी है तो ना कोई बाइक है, गाड़ी के नीचे आएंगे हैं या टेंशन है, बस जाएं, नज़र रखो कि कोई ख़तरे वाली बात ना हो, तो बस इनको खेलने दो। और जब फ्लाइट में जाएंगे ना, तो फ्लाइट में इनको उड़ा के बिठा देना, क्योंकि पिछले साल दानीन बहुत अच्छी रही थी, मेरा इतना अच्छा सफ़र गुजरा था, छोटी भी थी और चुप करके सो गई थी, और इस तरह इस साल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहूँगी कि क्या क्या होता है मेरे साथ इस फ्लाइट में। क्योंकि ये बच्ची अब बहुत ज़्यादा शरारती है, क्या माशाल्लाह सुपर एक्टिव है, ये बस कहती है कि मैं भाग जाऊँ,
और पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा ऐसे रखी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप बच्चे के साथ ट्रैवल करते हो और थोड़ा सा आपका एक लॉन्ग ट्रैवलिंग होती है तो आपने अपने साथ क्या क्या चीज़ें रखनी है। मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो में शेयर किया था और अभी फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि मतलब क्या क्या चीज़ें आपने अपने पास रखनी होती हैं और बच्चा एंजॉय करता है, क्योंकि इनको तो नहीं पता ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ, ग्रैंड ऑपरेशन वाला सिस्टम हो गया, हमारे साथ ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है। ये सोएगी यहाँ पे और इसकी आँख खुलेगी जाके, इसकी आँख खुलेगी पाकिस्तान में। हाँ तो ओके का Yeah, just allow you to. Danny, stay with me. Stay with Daddy. Danny. अच्छा इधर आओ ना, लेट्स गो विद डैडी। ओके, वी विल गो विद डैडी। Stay with Daddy. हमारा गेट नंबर Like this. Yes, like this. So big. It's so big. Big. निहाल किधर जाना है यहाँ से? बिजनेस क्लास है, बिजनेस, इट्स नॉट बिजनेस। अच्छा, इस फ्लाइट में दानियाल और मेरी और दानियल की सीट साथ है और दानियाल की सीट चेंज है। हाँ Danny. दानियाल जी इजी, कोई बात नहीं। हमारे हैं साथ, हमारा निभाने वाले हैं इस प्लेन में और हमारी सीट नंबर है 81H JH हमारी है और 81G जो है वो दानियाल की है यहाँ पे, तो मतलब साथ ही है, इतना दूर नहीं है। वाह, वेट डालिए। चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑप्शन आपको उधर बैठना चाहते हो। फाइनली हमने उन भाई को बोला कि दानियल साथ है और हम तीनों साथ हैं, तो अगर हमें सीट दे दे, तो उन्होंने विंडो सीट हमें दे दी है और वो खुद पीछे जाके दानियाल की जगह बैठ गए हैं। शुक्र है, और दानियाल भी साथ है, अकेले थोड़ा सा हो जाता है दानियल को देखना। Help me. Help. ओके, आई हेल्प यू। अभी तक तो भाई साहब काम बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं हुई अभी तक, तो बड़ी खामोशी। आगे का पता नहीं, आगे भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि आगे दानियल तंग होती है या क्या करती है। ये हम लोगों ने कैबिन क्रू से पेन मांगे क्योंकि कलर्स लाना मैं भूल गई थी। मेरे पास स्टिकर्स हैं, बुक्स हैं और बाकी खाने पीने की चीज़ें, लेकिन कलर्स भूल गई थी मैं। तो कलर्स आप लाजमी लाइएगा क्योंकि बच्चे पेंटिंग वगैरह करते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। 航空作为北京大兴国际机场最大的主机地航空公司，将为您打造绿色、智能、科技的出行新体验。 पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। कौन सी? चाइना साउथ क्या मतलब पुरानी याद है? मतलब जब पहली दफ़ा मैं फ्लाइट आपकी पहली फ्लाइट चाइना साउथ की थी? एमरेट्स की थी। एमरेट्स की थी, लेकिन वो थी चाइना में। पहली फ्लाइट साउथ से बहुत दफ़ा होता है। हैंड ब्रेक से इन्होंने हैंड ब्रेक उतार दिया जहाज़ की। अभी ना ये इंजन गर्म कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ना पहले गियर में डालेंगे और फिर बस खैर से आगे आगे मैं आपको बताती हूँ। एक तो भूख बहुत लग जाती है, शायद ट्रैवलिंग में भूख लगती है। तो दानील ने मुझे कहा है कि ना एरोप्लेन बनाओ, मैंने जल्दी में ये बनाया है ना। तो दानील बेचारी 5 मिनट से उसको देख रही है, घूर रही है कि ये किस तरह का एरोप्लेन माँ ने बनाया है। कहती है एरोप्लेन बना के दो मुझे, बहुत कंफ्यूज है बेचारी। हमारा प्लेन है वो रनवे की तरफ बस टर्न ले लिया और इंजन गर्म हो गया, बस रेडी टेक ऑफ के लिए। एक और मज़े की बात, मुझे मिली है सबसे लास्ट वाली सीट। मुझे नहीं पसंद। एक तो लैंड करते हुए भी चंगा भला पता चलता है कि भाई लैंड कर रहे हो और टेक ऑफ करते हुए भी पता चलता है कि टेक ऑफ कर रहे हो। नूडल्स हैं विद सम वेजिटेबल्स, वही फलियाँ। अच्छा, ये बहुत मज़े का लग रहा है। इसके बाद हमारे पास केक है, केक है, फ्रूट है, डेली योगर्ट नट्स, है योगर्ट, और ये स्पाइसी सॉल्ट है, स्पाइसी सैलेड टाइप ऊपर डालने के लिए और फ्रूट्स। और हमने सेम दानी का भी ऐसे ही लिया है।
5 मिनट के अंदर लैंडिंग हो जाएगी। ये है जी ग्वांगचो। हमें यहाँ पर आते हुए 2 घंटे और 20 मिनट लगे और हम बस आगे पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah, amin. फाइनली हम ग्वांगचो पहुंच चुके हैं, लैंड हो गया प्लेन और बस अब हमने 1-1.5 घंटा वेट करके इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट पकड़नी है यहाँ से। यार अभी सही आ गया था आज इन्फॉर्मेशन इस्लामाबाद की, दोबारा करें। कैमरे की तरफ देखिए। दुबई पहले तो आ गया था यार, पहले तो आ गया था इस्लामाबाद। पहुँच चुके हैं यहाँ पे ना, हमें एक छोटा सा प्लेग्राउंड मिल गया, शुक्र है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं बच्चों के लिए। अब बच्चे यहाँ खेलेंगे, हमारी बच्ची यहाँ खेलेगी। हम हैं इस वक्त ग्वांगचो एयरपोर्ट पे और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। इवन यकीन माने हम तकरीबन 20 मिनट से निकले हैं और अभी तक हम अपने गेट ए पे नहीं पहुँचे हैं। बी नहीं ख़त्म हो रहे, गेट बी नहीं ख़त्म हो रहे। तो हमें ये दिख गया, छोटी सी जगह दिख गई तो हमने कहा ठीक है। नर्सरी ये बच्चों की है ना, अगर फीड वगैरह करवाना है बेबी को या फिर बेबी को पैम्पर्स वगैरह चेंज करवाने हैं, सुलाना है। इवन स्लाइड है और ये छोटी छोटी चीज़ें। ऐसा बारिश शुरू हो गया है ग्वांगचो में और बारिश की वजह से हमारा जहाज़ तकरीबन 1 घंटा लेट हो गया। ये तो मैंने अभी देखा कि यहाँ बारिश शुरू हुई। बहुत प्यारी बारिश हो रही है, बहुत प्यारी बारिश हो रही है। अच्छा मुझे मौसम लग रहा था लेकिन मैंने कहा वैसे क्लाउडी वेदर हुआ है लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अब हमें तकरीबन 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। आपने ना बच्चों की हुडी और या ऐसा कुछ मोटे आपने ना ट्राउज़र कुछ लाजमी रखने हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। अब मैं तो हो रही, मुझे तो ठंड लग रही है लेकिन ये कि शुक्र दानी ने हुडी पहनी है तो ये थोड़ा सा ईजी हो गई है। तो बच्चों के लिए आपने ना गर्म कपड़े एक जोड़ा ला के अपने साथ रखने। यार अब तो काले बादल आ गए हैं, देखते ही देखते ही तो बहुत ज़्यादा काले लगे हैं। पहले तो ऐसा वेदर नहीं था भाई साहब। और ये हमारा जहाज़ खड़ा हुआ भी है, बारिश रुक गई है लेकिन बादल बहुत ज़्यादा काले आ गए। फाइनली हम जा रहे ट्रेन में, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, बारिश अभी भी हो रही है लाइट बट यह कि बस बोर्डिंग स्टार्ट कर दिया। हमारी तकरीबन 1.5 घंटा फ्लाइट लेट हुई है, डिले कर दी थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और अभी भी ग्वांगचो में तकरीबन रात 8 बजे तक बारिश बता रही है। चले चलते हैं। फैसला हमारी सीट है 45 फुट हुई, ब्लैंकेट्स वगैरह ऑलरेडी मौजूद हैं और ये भी चाइना साउदर्न की ही एयरलाइन है। अभी बस बोर्डिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। बहुत लंबे सफ़र के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तकरीबन हमें 1 रात और 1 पूरा दिन लगा है और उसमें भी फ़्लाइट डिले थी मतलब, लेकिन बस शुक्र है सब खैरियत से हो गया। और थकन बहुत ज़्यादा हो गई है। दानीन का तो चाइना से पाकिस्तान का टाइम चेंज हुआ तो बेचारी कंफ्यूज दिया कि मुझे 9 बजे से ला के 11 बजे क्यों जगा दिया, क्योंकि अभी तो वहाँ पे 11 हो रहे होंगे, 3 घंटे का डिफरेंस है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुल्क की बात ही और होती है ना। चाहे लोग जो भी कहें कि पाकिस्तान में क्या रखे, लेकिन यार अपने मुल्क की बात और होती है। चलें इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा।